हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे इसमें कला एवं कविता का अद्भुत समन्वय गढ़वाली शैली का, यानी कि जो गढ़वाली शैली है क्यों प्रसिद्ध है और क्या इसकी जो है कला और कविता के विषय में इसका क्या अद्भुत समन्वय है जानेंगे। 16वीं सदी से लेकर यानी कि 19वीं सदी तक उत्तराखंड में चित्रकला की गढ़वाली शैली प्रचलित थी। यानी कि जो गढ़वाली शैली प्रचलित थी उत्तराखंड में, ये जो है 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक काफ़ी प्रचलित रही। यह पहाड़ी शैली का ही एक भाग है, यानी कि जो गढ़वाली शैली है यह एक जो है पहाड़ी शैली का ही क्या है एक भाग है, जिसका विकास गढ़वाल नरेश के संरक्षण में महान चित्र शिल्प मौलाराम ने किया था। यानी कि जो है जो गढ़वाली शैली का जो विकास हुआ था प्रसिद्ध गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में महान चित्रकार यानी कि महान चित्रकार मौलाराम तोमर ने किया था। यानी कि जो है मौलाराम तोमर जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहे गढ़वाल शैली के विषय में। इसके बाद जानते हैं प्रसिद्ध जो चित्रकार थे मौलाराम उत्तराखंड की संस्कृति, कला, इतिहास एवं साहित्य को यानी कि विचरित करने वाले वह शख्स हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से इस राज्य के इतिहास को भविष्य के लिए सजो कर रखा है। यानी कि जो प्रसिद्ध मौलाराम थे उन्होंने ही जो है उत्तराखंड की जो गढ़वाल शैली थी उसको जो है संस्कृति और चित्रकला और इतिहास एवं साहित्य को विश्व स्तर पर जो है ले जाने के लिए अपना अद्वितीय जो राज इतिहास था उसको जो है सजो कर रखा। ठीक है, ये है प्रसिद्ध मौलाराम जी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये है मौलाराम तोमर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंगतराम और रामी देवी के घर 1743 में श्रीनगर गढ़वाल में जन्मे मौलाराम के पुरखों श्यामदास व हरदास मुगल दरबार में चित्रकार थे। यानी कि जो है जो मौलाराम का जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम मंगतराम व माता का नाम रामी देवी था और इनके घर में 1743 में श्रीनगर गढ़वाल में जन्मे मौलाराम के पुरखे यानी कि श्यामदास व हरदास मुगल दरबार में क्या थे, चित्रकार थे। वे हिमाचल के मूल निवासी थे। यानी कि जो है मौलाराम जी हैं उनके जो पूर्वज थे मूल निवासी कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के। लेकिन दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ 1658 में औरंगजेब के कहर से बचने के लिए गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह की शरण में आ गए। यानी कि जो मौलाराम के जो पूर्वज थे वो जो है सुलेमान शिकोह के साथ जो है 1658 में औरंगजेब के कहर से बचने यानी कि औरंगजेब के जो आक्रमण थे उनसे बचने के लिए जो है पृथ्वी शाह यानी कि जो गढ़वाल नरेश थे पृथ्वी शाह उनकी शरण में आ गए। इसके बाद जानते हैं गढ़वाली शैली का जो अद्भुत समन्वय था। ये चित्रकारी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गढ़वाल जो शैली थी उसकी क्या अद्भुत चित्रकला थी, क्या अद्भुत समन्वय इनकी शैली का था। इसमें जो है प्रथम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इनको जो है लंदन के म्यूजियम में मौलाराम की जो चित्रकारियाँ हैं इनको जो है लंदन के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जुड़े गढ़वाल चित्रशैली के जो 7 चित्रकारियाँ हैं अब अपनी आभा बिखेर रहे हैं। अभी भी जो है जो लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पे जो है मौलाराम के चित्रों को अभी भी रखा हुआ है। उनका सर्जन मौलाराम के हाथों से हुआ था। हालांकि 1775 से 1817 ईस्वी के बीच बने ये जो चित्रकारियाँ थी कब और कैसे यहाँ पहुँची यह रहस्य अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। इसने कि यानी कि जो रहस्य है यह भी कैसे यहाँ पे पहुंची म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में, तो यह अभी भी रहस्य बना हुआ है कि कैसे ये चित्रकारियाँ यहाँ तक पहुंची। ठीक है, ये थी प्रसिद्ध, आप देख सकते हैं ये अलग अलग चित्रकारियाँ, ये सभी जो है गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध जो है चित्रकारी हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे महाराज ने इन्हें प्रशय देने के साथ राज्य में चित्रकारी आदि की जिम्मेदारी भी सौंप दी। यानी कि जो गढ़वाल नरेश थे उन्होंने जो है इनको जो है आश्रय देने के साथ साथ जो है राज्य में चित्रकारी आदि की भी जिम्मेदारी सौंप दी और ये दरबार में शाही तस्वीरकार बन गए। यानी कि जो है प्रसिद्ध शाही जो तस्वीर बनाने के जो कारीगर थे ये जो है कहाँ पे जो गढ़वाल नरेश थे उनके दरबार में बन गए। इन्हीं के वंश में जन्मे मौलाराम ने 1777 से 1804 तक महाराज प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और महाराज प्रद्युमन शाह के साथ काम किया। यानी कि मौलाराम ने जो है 4 प्रसिद्ध शासकों के साथ जो है कार्य किया, यानी कि चित्रकारी की थी। कौन कौन थे? प्रथम थे प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और जो है महाराज प्रद्युमन शाह। ठीक है, जानते हैं मौलाराम से तुलसीराम तक का इतिहास। गढ़वाली शैली के सूत्रपात का श्रेय हरदास के पुत्र हीरालाल को जाता है। यानी कि जो है जो गढ़वाली शैली थी उसका सूत्रपात किसको माना जाता है? हरदास के पुत्र हीरालाल को जाना जाता है। मौलाराम के पिता मंगत राम इन्हीं हीरालाल के पुत्र थे। यानी कि जो है जो मौलाराम थे उनके पिता का नाम क्या था? मंगत राम, और मंगत राम के पिता का नाम क्या था? हीरालाल था। ठीक है, मौलाराम के बाद उनके पुत्र ज्वालाराम वो पौत्र आत्माराम ने चित्रकारी जारी रखी। यानी कि जो गढ़वाल नरेशों के साथ जो शासन में जो है अपनी चित्रकारी जो है मौलाराम के बाद उनके पुत्र ज्वालाराम और पौत्र आत्माराम ने चित्रकारी को क्या रखा? जारी रखा। लेकिन बाद में तुलसीराम के बाद उनके वंशजों ने चित्रकारी छोड़ दी। यहीं से गढ़वाल शैली के अवनति का दौर यानी कि शुरू हो गया। ठीक है, और कहा जाता है कि जो मौलाराम के जो पूर्वजों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था यानी कि जो है वो क्या थे? सोनार थे। इसमें से आपको प्रत्येक पेपर में यानी कि उत्तराखंड पीसीएस पेपर हो या आपको क्लरिकल पेपर या कोई भी अन्य एग्जाम हो उत्तराखंड लेवल का, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे यानी कि जो है गढ़वाल शैली से अवश्य आपको मिलता है। इसके बाद इस कालखंड में मौलाराम ने गढ़वाली शैली के चित्रों का आविष्कार कर यहाँ की चित्र शैली को न सिर्फ नई पहचान दी बल्कि इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यानी कि जो है जो गढ़वाल शैली के जो चित्रकारिता थी उसको जो है न सिर्फ उसका आविष्कार किया मौलाराम जी ने, बल्कि यहाँ की जो चित्र शैली को न सिर्फ पहचान दी और ना ही सिर्फ जो है उसका जो है आविष्कार किया, बल्कि उनको बनाए रखने के लिए जो है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, और 1833 का समय आया जब जो है मौलाराम जी ने दुनिया से विदा ले ली। यानी कि जो है मौलाराम की मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकारी यानी सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर आते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन से गढ़वाल नरेश आते थे? वो आते थे प्रीतम शाह। इनके चित्रों में कला और कविता का जो है अद्भुत समन्वय था। यानी कि जो मौलाराम की चित्रकला थी उसमें जो है उनके चित्रों में जो कला और कविता का अद्भुत जो है समन्वय देखने को मिलता था। इसके बाद मौलाराम के चित्र ब्रिटेन के संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय, भारत कला भवन यानी कि जो है इन प्रसिद्ध स्थानों पे जो है इनके जो है चित्रकारी जो है देखने को मिलती है अभी भी। जैसे कि ब्रिटेन के संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय, भारत कला भवन, बनारस, अहमदाबाद के संग्रहालय और लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और इलाहाबाद की आर्ट गैलरी में भी जो मौलाराम के जो चित्रकारी है वो अभी भी जो है एक धरोहर के रूप में देखने को मिलती है। इन पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1968 में एक पुस्तक भी लिखी। यानी कि जो है मौलाराम की जो है चित्रकला को विश्व स्तर पर लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रसिद्ध बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही जो है मौलाराम की जो चित्रकारी थी उनको जो है विश्व स्तर पर पहुंचाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को दिया जाता है। इनके द्वारा ही 1968 में एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, ठीक है,
बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, इसके बाद जो प्रसिद्ध बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे उन्होंने ही जो है अंग्रेजी में मौलाराम की पेंटिंग को विश्व स्तर पर लाने के लिए गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑफ मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स नाम से किताबें भी लिखी। ये प्रसिद्ध किताबें हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये पुस्तकें जो है गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है या सम नोट्स ऑफ मौलाराम किसकी पुस्तक है। ये जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक है। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मौलाराम के जो चित्रकारी है उसको विश्व स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है प्रसिद्ध लेखक बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, ये प्रसिद्ध बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, इनको जो है गढ़वाल शैली को जो है विश्व स्तर पर लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये आप चित्रकारी भी देख सकते हैं, ये प्रसिद्ध गढ़वाल शैली की चित्रकारी है और ये हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ठीक है, तो ये था प्रसिद्ध जो है गढ़वाली शैली की अद्भुत और अद्वितीय प्रतिभा का जो सारांश था। और आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।